उसके रिगार्डिंग हम लोग आज थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे कल। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रहा है सबको कि कोई दिक्कत है स्क्रीन में? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल कोई भी जो बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में जब तक रहता है, अगर उसको हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, तो जब थ्रो किए तो जब तक वो फ्लाइट में रहता है तब तक उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विच इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल, और जब तक वो मोशन में रहेगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, और इसका जो मोशन होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग होगा। ठीक, और इसका एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई एक्सलेशन नहीं होता, वाई एक्सिस के अलोंग में जब ऊपर जा रहा होगा तो नेगेटिव एक्सलेशन, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सलेशन। ठीक है, इसमें हमने दो एजम्पशन किए थे। पहला एजम्पशन ये था कि एयर रेसिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल है, और दूसरा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ये एज्यूम करके चल रहे हैं फॉर द एंटायर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसके बाद हमने इक्वेशंस देखे थे इसके। ठीक है, तो इक्वेशन में हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वी ओ एक्स जो है पहले वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट कॉस थीटा इसका कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, और एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, यानी ओरिजिन पे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी नॉट। ये इक्वेशन अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते चलिए, इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। अभी जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसमें यही इक्वेशन यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी नॉट कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन अगर एक्स जीरो वाई जीरो ले तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, है ना, एक्स इक्वल टू वी नॉट टी में, क्योंकि एक्सलेशन जीरो है तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, पाथ ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के लिए। और वाई एक्सिस के अलोंग वी नॉट साइन थीटा नॉट टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन माइनस जी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों इक्वेशन हमारे हो गए, v इक्वल टू, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये सारे इक्वेशन जितने भी अभी ब्रैकेट में बंद हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी सबका इस्तेमाल करके ये कंप्लीट डेरिवेशन हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ दिक्कत है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आप बोलिए, बोलिए। नहीं है किसी को? ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सब, ये भी हम लोग कल देख चुके थे, जब ऊपर जा रहा है तो वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ठीक है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा, और माइनस जी टी जो है वो प्लस जी टी बन जाएगा। ठीक है, ये सारी इक्वेशन हम लोग कल देख चुके थे, उसी का, है ना, नेक्स्ट वर्जन है। और मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो हमारा, जैसे ये देखिए, है ना, ये वेलोसिटी यहाँ पर वीटी है। ठीक, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और प्लस इसका वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, समझ गए? उसके बाद फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इंस्टेंट टी इज गिवन बाई, ठीक है, हाँ डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन बीटा, बीटा जो है ये आपको लिया गया है, ठीक है, ये जो एंगल है ये बीटा लिया हुआ है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर, ये एंगल ट्रायंगल बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, और अपॉन में बेस जो है वो है हमारा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ से आपका टेन बीटा एंगल निकल गया। ठीक है, ये सारी बातें अब हो गई। अब हम लोग पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। ठीक है, जो पाथ, मतलब जो पाथ कैसा था, हमने देखा था पैराबोलिक पाथ था कुछ इस तरह से, है ना, उसका जो पाथ था, इस तरह का पाथ था कुछ, है ना, ऐसे ऐसे था।
तो ये शेप मैंने आपको बताया था, ये शेप किसका है, पैराबोला का पार्ट है ना। तो पैराबोला का शेप है, तो इसलिए इसको हम लोग एक मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे कि ये पैराबोलिक कैसे है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका मोशन था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वहां इक्वेशन बना था एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। ठीक है, और वी नॉट एक्स कितना हो गया, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू में टी। ठीक, तो यहाँ से टी की वैल्यू जो है हम लोग निकाल लेंगे, जो टी है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये टी हमारा हो जाएगा, इसका इस्तेमाल होगा अभी। ठीक है, दिस टी इज इक्वल टू एक्स है ना, ये x और ये जो वी नॉट कॉस थीटा नॉट है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, टी निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर हम लोग y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर किए। ठीक है, ये इक्वेशन पीछे से डिराइव किया एंड इट बिकम्स, कैसे कैसे हुआ ये आप समझ सकते हैं इसमें कि यहाँ पर है ना वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू में टी की जगह पे इस पूरे को रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, और माइनस हाफ जी तो है ही, और टी जो था ये वाला इसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, कोई यस दिक्कत? ऑन सिंप्लीफिकेशन इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी पेन आ नहीं रहा है। ठीक है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा वी नॉट और वी नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा नॉट अपॉन कॉस थीटा नॉट टेन थीटा नॉट हो जाएगा, तो इंटू में एक्स, तो टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये एक्स का जो है स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। अब बच्चा कौन, जी। ठीक है, ऊपर में जी रह गया, उसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर कौन बचा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और टू भी है नीचे, जी बाई टू था ना यहाँ तो ये जो इक्वेशन है आपको, ये फाइनल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, कल बताया था मैंने। सो यहाँ पर साइन थीटा जो थीटा नॉट, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, चेंज कौन कर रहा है, एक्स। ठीक, और कौन, बस एक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू ए समथिंग a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन आता है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इट गिव्स है ना द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन इसी, जैसे आप सोच सकते हैं ना, देखिए ये समथिंग ऐसा कुछ इक्वेशन है ना, बी समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म टाइप का लग रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है पैराबोलिक होता है, समझ गए। तो ये इसलिए y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर है, जहां पर a की जो वैल्यू है कंपेयर करने से टेन थीटा नॉट, और b की वैल्यू है ये पूरी g अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, सो द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, ये जो पूरा आपको डेरिवेशन अभी हम लोग, ये जो पूरा स्क्रीन पे आपको एंटायर स्क्रीन दिख रहा है, ये पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिराइव करने के लिए कि है ना, व्हाट इज विल डिराइव द इक्वेशन या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये पूरा आपको आना चाहिए। तो ये पूरा आने के लिए आपको समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, ये सारा, तो इसके लिए बैकग्राउंड जो पीछे हमने अभी पढ़ा था वो हमें क्लियर होना चाहिए। गॉट इट? So this above equation is the equation of parabola. Therefore, the path of projectile is a parabola. तो parabolic path होता है। क्लियर यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत है इसमें, कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? कुछ दिक्कत है किसी को? इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक बार और समझाओ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गुड। देखिए ये जो पैराबोला, आप इसको, इस इक्वेशन को देखिए जो येलो कलर से जो लिखा हुआ है ना, व्हाट इज दिस, इसको आप ध्यान से देखेंगे समथिंग। अब यहाँ ए और बी की जगह पे उसको इंटरचेंज कर लीजिए, जहाँ पे बी लिखा है ना उसको ए मान लीजिए, तो देखिए क्या बना, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स, उसको उधर लेके चले जाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इस तरह का इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, 10th में पढ़ते थे हम लोग, याद है? सर
पेन तो आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए, अरे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे नहीं लिख रहा है, अरे यार, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है, हम लोग 10th में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ पढ़ चुके हैं। ग्राफ इसका क्वाड्रेटिक का ऐसा टाइप से होता है, ठीक है, या फिर ऐसे टाइप से होता है, या फिर ऐसे टाइप से होता है, ठीक है, या फिर ऐसे टाइप से होता है। ये चारों के चारों पैराबोला है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बन रहा है, हमने प्रोजेक्टाइल जो मोशन पढ़ा था उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पैराबोला है। तो वो तो हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे थे, बट हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। इक्वेशन जो है पैराबोला का ये होता है। अच्छा देखिए, आपको अगर ये पूछेगा कोई, चलो बच्चों बताओ, है ना, 3x प्लस 4y या 3x, हाँ चलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये किस चीज का इक्वेशन है बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको, किस चीज का इक्वेशन है? नहीं, स्ट्रेट लाइन है ना। भूल गए क्या? 9th में 10th में पढ़ते थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर 3x 9th में था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तब जब इसका ग्राफ बनाते थे, x की जगह कुछ पुट करके, y की जगह कुछ पुट करके, ठीक है, x की जगह और y की जगह कुछ पुट करके हम लोग जब ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता था। समझ आ रहा है? yes, तो उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये जो आपका इक्वेशन है, ये जैसे ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से ये इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, किसको, पैराबोला को। y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी जो खास करके बायो वाले बच्चे हैं जिनकी मैथ्स वीक है, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप उसको ध्यान में रखिए। ऐसा कुछ भी अगर इक्वेशन दिखता है तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, दैट्स इट। समझ आ रही बात सबको? कोई दिक्कत? जी बोलिए। ठीक है, ओके। तो और कुछ समझाना है कि क्लियर हो गया? हो गया सर, क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो डेरिवेशन वो अलग हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और रेंज। ये तीनों मिला के 5 मार्क्स का डेरिवेशन बनता है, ठीक है। और मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको हाफ ईयरली फाइनल जब भी कोई एग्जाम होता है उसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको समझते हैं हम लोग कि लेट tm बी द टाइम टेकन बाय फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड tf बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं टाइम टेकन, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम हाइट जाने में उसको tm लगा, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। कोई भी अगर पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और ये जो टाइम लगा इसको हम लोग बोलेंगे tm, ठीक। सो इसके लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे। तो u हमारा v नॉट साइन थीटा नॉट था वर्टिकल डायरेक्शन में, और a हमारा माइनस जी था, तो ये हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं जब वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुंच जाएगा, उस समय में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सो हमने वी वाई को लिख दिया क्या, 0, और वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी एम, टी की जगह टी एम लिख दिया, सही है। अब फिर आप देखिए, इसको आगे जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ये g इंटू टी एम इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। सो g इंटू टीएम जब हम लोग करेंगे तो वो वी नॉट साइन थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा, और जी जो है आके डिवाइड हो जाएगा। सो टीएम, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, विल बी वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आपको इतना मैं बता दिया था पहले भी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए अगर आपको टाइम टीएम लग रहा है, ठीक, तो ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो इसका डबल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप दूसरे तरीके से देखिए, एट टी इक्वल टू टी एफ,
TF का मतलब ये वाला जब पोजीशन है, यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंच गया फाइनली, ठीक है। तब जब यहाँ पर पहुंच जा रहा है इस समय में y इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जब चलना शुरू किया पाथ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और फाइनली यहाँ के गिरेगा, तो आप समझ सकते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे आगे गिर गया। हाँ, x एक्सिस के अलोंग चला है वो, y एक्सिस के अलोंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो y इक्वल टू 0 से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अभी हमने देखा था इसके बारे में, ठीक है, ये वाला पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ये क्वेश्चन एक बार मैं सबको पहले निकाल ले आता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर अब देखिए ये y इक्वल टू यू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए जी माइनस जी हो गया, ठीक है। सो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारा ये आ रहा है इक्वेशन वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी एफ, टी की जगह पे क्या रख दिया हमने, टी एफ रख दिया, ठीक है, मैक्सिमम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह टी एफ। तो अब देखिए ये क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी एफ, ठीक है। तो यहाँ से एक टी एफ और एक टी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, तो टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 वहां चले जाएगा, है ना, तो 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट और डिवाइडेड बाई जी, जी जो है यहाँ वाला उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट कम्स टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब देखिए इसका डबल है ये, और मैंने ऐसे भी बताया था कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू दिस वन 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। एग्रीड, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में, बोलिए, एनी प्रॉब्लम, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला समझ आ गया एकदम बिल्कुल, इसके ऊपर में अभी कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। So now you can say that TF is equals to 2 times TM because of the symmetric nature of the parabolic path. Symmetric मतलब ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट था, उसके इधर और उसके इधर क्या है, सिमेट्री शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, सिमेट्रिक नेचर शो कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, ठीक। तो अब हम लोग मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे कौन सा, y इज इक्वल टू, है ना, मतलब y वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग को जाना होगा ना मैक्सिमम हाइट के लिए, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। यहाँ पर हमने ये वाला बेसिक इक्वेशन आपको मैंने बताया था, आज रिकॉल करवाया मॉर्निंग में सारा, ठीक है, ये कहाँ से आया वो देख जानते हैं आप लोग। उसके बाद फिर है ना, ये जो है y मैक्सिमम हाइट यानी कि ऊपर की तरफ जब ये जा रहा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो होगी ये होगी एच एम, ठीक है, या एच कैपिटल एच से भी डिनोट कर सकते हैं। सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो एच एम हो गया, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, टी हम लोग कहाँ से निकाले थे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हम लोग जानते हैं वी नॉट है ना माइनस है ना क्या था जी है ना v इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू u प्लस ए टी था, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट यही था ना u इंटू में माइनस में a की जगह पे g इंटू टी, तो और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई थी, ठीक है, 0 मैक्सिमम हाइट पे, तो ये वी नॉट साइन थीटा नॉट जी टी के बराबर हो जाएगा, इसलिए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, तो वहां से आया ये वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वही है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अभी हमने जो पहले जस्ट पहले निकाला था इसको, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, देखें ये देखिए था ना टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट टीएम, है ना, फर्स्ट वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक, तो उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, अच्छा ये जो है ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, ये भी वी नॉट साइन स्क्वायर, इसको कैसे समझाऊं,
ऐसे देखिए, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। दो तरीके हैं इसके, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा जो है वी नॉट साइन स्क्वायर नॉट थीटा अपॉन में जी है, ठीक। और ये भी वी नॉट साइन स्क्वायर है ना, थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन में जी है, क्योंकि इसका एक जो स्क्वायर है यहाँ पर जी स्क्वायर होगा, एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा अगर 1 है तो ये कितना है 1/2, और 1 - 1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा, सिंपल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कॉपी में जब लिखेंगे तो करके देखेंगे ये इतने के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पार्ट है। अगर इसको हम लोग आसानी से देखें तो ये वाला तरीके से तुरंत हो जाएगा सेकेंड मेथड से। हम लोग ये भी इक्वेशन जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़े है ना। तो दिस इज v फाइनल वेलोसिटी y स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और प्लस 2as, तो प्लस 2 इंटू a हमारा माइनस g इंटू s जो है वो डिस्प्लेसमेंट y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे g, और ये y जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज hm। तो इससे हमारा hm की वैल्यू आराम से निकल गई v नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। सो ये वाला डेरिवेशन आपके लिए सबसे इजी रहेगा, ठीक है। इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? कुछ पूछना है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा रेंज, ठीक है। रेंज जो है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट यही 3 टॉपिक था, इससे इसके बारे में, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। सो हम लोग मान लेते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज किसको बोलते हैं? देखिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, ये ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंचा। तो ये जो डिस्टेंस जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म हुआ, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेंज। चलना कहाँ से शुरू किया और खत्म कहाँ पे हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग इक्वेशन जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लेंगे, वर्टिकल वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 0 था तो सिर्फ u इंटू टी बचेगा, तो v नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। देखिए सब ये सारे इक्वेशन मैंने बोला था आज जो क्लास स्टार्ट किए, रिकॉल करवाया, सब वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से हम लोग जब इसको x जो है ये x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम लोग r लिख देंगे रेंज, तो v नॉट कॉस थीटा नॉट। अच्छा t, यहाँ पर टाइम कौन सा टाइम लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसके लिए टाइम हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म हुआ, तो एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था वो हम लोग को मालूम होना चाहिए, तब हम लोग ये टाइम यूज करेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना था 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, तो u हमारा v नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है यहाँ से, है ना। एक फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखूं, इस जगह लिखता हूँ, चलिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अभी आप लोग कोई भी नहीं पढ़े होंगे ये, अब मैथ्स में ये है, और मैं एक वीडियो लेक्चर जो बनाऊंगा उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का और बनाना पड़ेगा क्योंकि और भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आएंगे, ये सब फॉर्मूले, ठीक है। सो दिस इज, ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तीनों चीज मिलके बन जाएगा साइन 2 थीटा नॉट, ठीक है। अब क्या बचा, वी नॉट इंटू वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया जी, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है, समझ गए। और ये पूछा जाता है, अच्छा टाइम कितना हो गया, हाँ ठीक है अभी टाइम, अब आपसे पूछा जाता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से जब फेंकते हैं किस एंगल पे फेंकेंगे कि सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर जाने के लिए रेंज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कितने एंगल पे उसको फेंकें
तो देखिए इसका रेंज मैक्सिमम होने के लिए वी नॉट तो हमारा फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है कितने से ही हमको फेंकना है, ठीक है। और जो जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट, यानी सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, साइन 2 थीटा नॉट पे। और हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर में भी आपको दिखा दिया था कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि 2 थीटा और 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, यानी 2 थीटा की वैल्यू भी 90 होना चाहिए, तो यानी π/2 होना चाहिए। और थीटा इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब है कि 45 डिग्री एंगल पे अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। So note that the range will be maximum for the maximum value of sin theta is equals to 1. This is possible when theta naught is equals to 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा रेंज हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, v नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, एग्रीड? सबको समझ में आ रहा है इतना? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, सो ये वाला, इसके बाद वाला जो ये पोर्शन है इसको हम लोग आपको थोड़ा सा रिलैक्स आज देते हैं, ठीक है। बाकी पोर्शन हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी पढ़ने के लिए है, इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्लियर है? सो सबको समझ आ रहा है कि नहीं आया आज जो हमने पढ़ा? यस सर। ठीक है, सर। तो हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बाकी